गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विश्वासः नैवं कर्तव्य। मतलब नेवर ट्रस्ट, किसी पर विश्वास नहीं करना। ओके। तो एकः वनम् अस्ति, वने एका अजः अस्ति, सा स्वस्य पुत्र वदति, पुत्रः वै गच्छामि, अहं शीघ्रम् आगच्छामि, अत्र एवं तिष्ठतु। ओके। तो हम पहले वर्ड मीनिंग जानते हैं। एकम वनम, वन फॉरेस्ट। अस्ति मीन्स इज एम आर कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे अस्ति का मतलब होता है। वने इन द फॉरेस्ट, एका अजा वन गॉड, स्वस्य मीन्स ऑन स्वयं, पुत्रः सन, वही आउटसाइड मीन्स बाहर, गच्छामि गो जाना, शीघ्रम सून जल्दी, आगच्छामि मीन्स आना कम, अत्र एव हियर ओनली, तिष्ठतु मतलब स्टे हियर। ओके। तो ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, पहले हिंदी में जानते हैं। एक जंगल है, उसमें एक बकरी रहती है। स्वस्य पुत्र वदति, वो अपने पुत्र को बोलती है कि पुत्र हैं वही गच्छामि, मैं बाहर जा रही हूँ, अयम शीघ्र आगच्छामि, और मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, अत्र एवं तिष्ठतु, तुम यहीं रुकना। देयर इज ए फॉरेस्ट, देयर इज ए गॉड इन द फॉरेस्ट, शी टेल्स हर यंग वन, डियर आई गो आउट, आई विल कम सून, यू स्टे हियर। ओके। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, अजा वनम गच्छति। ठीक है। शिशु अपि अनुसरणं करोति, शिशु मार्गं विस्मरति, स अतः स रोदति, श्रृंगाल शिशु पश्यति, स सुकोमलं मांसं खादितुम् इच्छति। ठीक है। तो पहले हम वर्ड मीनिंग देखते हैं कि शिशु अपि मतलब शिशु भी। ठीक है। अनुसरणम मतलब फॉलोज, उसके पीछे पीछे जाना। मार्गम मीन्स रास्ता, वे। विस्मृति मीन्स भूल जाना, विस्मृति मीन्स भूल जाना, फॉरगेट्स। अतः मीन्स देयर फोर, सो ऐसा लगाते ना वो। रोदती मीन्स रोना, क्राइज। श्रृंगालः फॉक्स, लोमड़ी। पश्यति सी मतलब देखती है। सुकोमलम मांसम सॉफ्ट मीट। खादितुम टू ईट। इच्छति वॉन्ट्स। ओके। तो ट्रांसलेशन करते हैं। द गॉड गोज टू द फॉरेस्ट, द यंग वंस आल्सो फॉलोज हर, द यंग वन फॉरगेट द वे, सो इट क्राइज, ए फॉक्स सी द यंग वन, ही वॉन्ट्स टू ईट इट्स सॉफ्ट मीट। मतलब बकरी जंगल को जाती है तो उसका जो बच्चा होता है वह भी उसके पीछे जाता है। द यंग वन फॉरगेट्स द वे, और वो रास्ता भूल जाता है और रोने लगता है। एक लोमड़ी उसको देखती है और ही वांट्स टू ईट इट्स सॉफ्ट मीट, वो उसको बोलती है कि तुम्हारी जो सॉफ्ट मीट खाने की इच्छा है, ऐसा उसको बोलती है। अच्छा। तो श्रृंगाला वदति, भवान क किमर्थ रोदति, समस्या ज्ञात्वा अतिकरुणतया स वदति, चिंता मास्तु, अहं मातुः समीपं नेष्यामि, मया स चलतु, सा मम परिचिता अस्ति। तो उस बच्चे को देखकर श्रृंगाल क्या बोलती है, भगवान मीन्स यू, क मीन्स हु, किमर्थ मीन्स वाई, रोदति मीन्स आर क्राइंग, समस्या ज्ञात्वा नोइंग द प्रॉब्लम। ओके। अति करुणतया विद ग्रेट कंपेजिशन। ठीक है। दया की भावना होती है ना वो। मास्तु डोंट वी। ठीक है। टू मैटर, मातु मीन्स टू मदर, समीपम नियर, निश्यामी विल टेक, मया स विद मी मेरे साथ, चलतु मीन्स कम चलो, परिचिता नोविंग नो। ठीक है। तो वो क्या बोलती है, श्रृंगाल बोलता है कि लोमड़ी बोलती है हु आर यू, तुम कौन हो, वाई आर यू क्राइंग, और क्यों रो रहे हो, नोविंग द प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, एंड ही से ग्रेट कम, और मैं तुमको सलाह दूंगी। ठीक है। डोंट वरी, और चिंता मत करो, आई विल टेक टू योर मदर, मैं तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी, कम विद मी मेरे साथ चलो, सी इज़ नो टू मी, और मुझे वो जानती है, उसने ऐसा बोला। ठीक है। तो अजा शिशु वदति, अहं भवन्त न जानामि, मम माता वदति यत् अपरिचेतेन सपुत्र भी न गम्यम इति। वंचक श्रृंगाल वदति, मम विषयमा चिन्तयतु, पश्यतु तत्र एकः पीपलवृक्षः अस्ति,
तत्र भवतः माता अन्विष्यति। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग देखते हैं कि अजाशिशु। अजाशिशु मीन्स बकरी का बच्चा। द यंग वन ऑफ द गॉड। भवंत मीन्स टू यू, न जानामी डोंट नो। यत मीन्स होता है दैट। अपरिचितेन स विद ए स्ट्रेंजर। कुत्रपि एनीवेयर। न गमनीयम शुड नॉट गो। ओके, इट मीन्स एंड ऑफ एनी टॉक आफ्टर। ठीक है, जैसे हम आदि लगाते हैं कि राम घूमने गया, तो कहाँ कहाँ घूम गया, रामनगर गया, भोपाल गया, और आदि ऐसा लिखते हैं। तो आदि का इससे संस्कृत में इच लगाते हैं। ओके, वंचक कनिंग। मम विषय इन माई मैटर। माँ चिंतेतु डोंट फियर डोंट थिंक। पश्यतु शी पीपल वृक्ष पीपल ट्री। भवतः योर अनिर्सिति मीन्स इज सर्चिंग। ठीक है, तो वो क्या बोलती है, अजा बकरी का बच्चा बोलता है अहम भवंत न जानामी, कि आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। माई मदर से, मेरी माँ मुझसे कहा है कि डोंट गो एनीवेयर विद ए स्ट्रेंजर। मतलब मेरी माँ ने कहा है कि किसी अजनबी के साथ कहीं जाना नहीं है। द कनिंग फॉक्स से, तो चालाक लोमड़ी है, वो कहती है डोंट वरी अबाउट माई मैटर, मेरे बारे में चिंता मत करो। देयर इज़ ए पीपल ट्री, यहाँ एक पेपर का वृक्ष है, पीपल का। योर मदर इज सर्चिंग देयर, तुम्हारी माँ वहाँ ढूंढती हुई आएगी। उसने इसको ऐसा बोला। तो अजा शिशु श्रृंगालेन स गच्छति, तो जो बकरी का बच्चा है वो उसके साथ गया। तस्मिन् क्षणे अजा आगच्छति, तभी क्या है, बकरी वहाँ आ गई। स्वपुत्रेण स वंचक श्रृंगाल दृष्ट्वा वदति, अपने पुत्र को चालाक लोमड़ी के साथ देखकर बोली, भगवान एतेन स कुत्र गच्छति, इसके साथ कहाँ जा रहे हो। अस्य विश्वास न करणीयम, इस पर विश्वास मत करना। ठीक है, तो उसने क्या लिखा कि उसने इसमें वर्ड मीनिंग देखते हैं। श्रृंगालेन सह मतलब विद द फॉक्स। तस्मिन् क्षणे एट द टाइम। स्वपुत्रेण स विद हर ओन यंग वन। वंचक श्रृंगालम टू द कनिंग फॉक्स। दृष्ट्वा सीइंग एतेन सह विद हिम। कुत्र वेयर अस्य ऑफ दिस विश्वास न कर्तव्य शुड नॉट ट्रस्ट। तो ट्रांसलेशन क्या करेंगे, द यंग वन ऑफ गॉड गोज विद द फॉक्स। At that time the goat comes, seeing her own young one with the cunning fox. Say, dear, where are you going with this one? Don't trust this. Okay? उसके बाद हम देखते हैं शिशु माता समीपम धावती। तो शिशु मुखात घटना श्रुत्वा अजा क्रुध्यति अजा श्रृंगाला प्रहरति, कि बच्चा अपनी माँ के पास दौड़ के आता है और शिशु के मुख से जो घटना, बच्चे के मुख से जो घटना सुनती है और उसको बहुत क्रोध आता है और जब उसको फॉक्स को मारने के लिए प्रहार करती है। ठीक है, और वो फॉक्स भाग जाती है। ओके, तो वर्ड मीनिंग देखते हैं। मातु समीपम मतलब नियर मदर। धावती मीन्स रन्स। शिशु मुखात फ्रॉम यंग वंस माउथ। घटना मतलब इवेंट, इंसिडेंट। श्रुत्वा ऑन हियरिंग, लिसनिंग। क्रुध्यति गेट्स एंग्री। श्रृंगालम टू द फॉक्स। प्रहरति इज बीटिंग। पलायते रन्स अवे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या होगा इसका कि द यंग वन रन टू हिट्स मदर ऑन हियरिंग द इंसिडेंट फ्रॉम द यंग वंस माउथ। द गॉट गेट्स एंग्री। द गॉट बीट्स द फॉक्स रन्स अवे। ओके, लास्ट में देखते हैं। अजा शिशु वदति पुत्र अपरिचितस्य ऊपर कदापि विश्वास नैव करणीयम, न मैत्री न करणीय न कुत्रपि गमनीयम। वो अजा अपने बच्चे को बोलती है कि किसी अपरिचित इंसान के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, न कहीं जाना चाहिए और न उसके साथ मित्रता करनी चाहिए। द गॉड से टू द यंग वन, डियर, नेवर ट्रस्ट ए स्ट्रेंजर, never make a friend with him, never go anywhere with a stranger. Okay, तो शिशु मीन्स टू यंग वन, अपरिचितस्य ऊपर अपॉन ए स्ट्रेंजर, कदापि मीन्स ईवर नो। ठीक है, कर्तव्य मेक, मैत्री फ्रेंडशिप,
गमनीयम गो। ओके, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली। आपको ओरली इसको प्रोनाउंस करना है शुद्ध शुद्ध। स्वस्य शीघ्रम, स्वस्यः शीघ्रम, तिष्ठतु, विस्मरति, खादितुम, करुणतया, नेष्यामि, वंचक, पीपलवृक्ष, अन्विष्यति, श्रृंगालेन, क्रुद्धति। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन संस्कृत एंड राइट देम। अजा कुत्र गच्छति, अजा वनं गच्छति, क रोदति, अजा शिशु रोदति, श्रृंगाल अजा शिशु दृष्ट्वा किम् इच्छति, श्रृंगाल अजा शिशु दृष्ट्वा सुकोमलमाशं खादितुम् इच्छति, क वंचक हस्ति, श्रृंगाल वंचक हस्ति, शिशुमुखे घटना श्रुत्वा अजा किं करोति, शिशुमुखे घटना श्रुत्वा अजा क्रुद्धति, श्रृंगाल प्रहरति च। ठीक है, तो अजा कुत्र गच्छति, तो अजा कहाँ गई, वनम गई थी। क रोदति, तो अजा शिशु रोदती। ठीक है, श्रृंगाल अजा शिशु दृष्टवा, उसने उसको देखकर क्या बोला, श्रृंगाल अजा शिशु दृष्टवा सुकोमलम मांसम खादितुम् इच्छति। ठीक है, ऐसा बोला उसने। क वंचक हस्ति, कौन चालाक था, तो श्रृंगाल वंचक हस्ति। शिशु मुखे घटना श्रुत्वा अजा किम करोति, तो शिशु मुखे घटना को सुनकर अजा बकरी को क्रोध आया और उस पर प्रहार किया। ठीक है, अजा शिशु की वदति, बकरी ने बच्चे को क्या बोला, अजा शिशु वदति, पुत्र अपरिचितस्य ऊपर कदापि विश्वास नैव कर्तव्य। ठीक है, किसी भी स्ट्रेंजर के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। वार्ता शीर्षकम किम, मतलब कहानी का शीर्षक क्या है, तो कहानी का शीर्षक आपके पाठ के ऊपर ही दिया है, विश्वास नैव कर्तव्य। ठीक है, किसी पर नेवर ट्रस्ट, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन संस्कृत। तो आपको इसका संस्कृत में वर्ड लिखना है। कनिंग मीन्स वंचक, पीपल ट्री पीपल वृक्ष, गॉट अजा क्विक शीघ्रम, स्ट्रेंजर अपरिचित, रनिंग धावती, वीट प्रहरती, एस्केप पलायती। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू द इवेंट। आपको जो ये लाइंस दी गई हैं वो उल्टी सीधी दी गई हैं, कहानी के अनुसार नहीं है। आपको चैप्टर पढ़ के ही बताना है कि पहले कौन सी लाइन इसमें से आएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे 3 वाली जो लाइन है वो आपको फर्स्ट नंबर पे आएगी। उसके बाद 4 नंबर वाली सेकंड नंबर पे आएगी। उसके बाद 5th नंबर वाली आएगी। उसके बाद 6 नंबर आएगा और उसके बाद 1 नंबर आएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो इन द लेसन यू स्टडी द फॉर्म लाइक करनी। तो आपको क्या करना है कि जैसा इसमें लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, कैसा लिखना है आपको, जैसा उसमें दिया है वैसा ही आपको भी लिखना है। तो इसमें दिया है दर्शन का दर्शनी, तो आपको गमन का गमनी, पठन का पठनी, वंदन का वंदनी, पूजन का पूजनी, लेखन का लेखनी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फ्रेम द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, फॉलो द इलस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, पाठ का पाठम पठितम, कथाम कथयतम, क्रीड़ा क्रीडितम, चित्रम रचयतम। ओके, ऐसा आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको जो दिया है उसको आपको लिखना है। एक पहले में क्या आएगा, खाली जगह में एक, दूसरे में एक, तीसरे में एक, चौथे में एकम, पांचवे में एका और छठवें में एकम। ओके, ऐसा आपको खाली जगह में लिखना है। ओके, समझ में आया? धन्यवाद।